हेलो एवरीवन, मैं हूं मीना उइके और आज इस वीडियो में आप देख रहे हैं आज की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़। इसमें हम जो डेली करंट अफेयर्स करते जा रहे हैं, प्ले लिस्ट में आपको मंथली करंट अफेयर्स के नाम से और वीकली करंट अफेयर्स के नाम से भी लिस्ट बनी हुई है। आप उसमें चेक कर सकते हैं। आप उसमें से रिवीजन करते जाइएगा, जिससे कि डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका वीकली भी और मंथली भी रिवीजन होता जाएगा। और इस तरीके से आपका 3 से 4 बार रिवीजन होने के कारण एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन छूटने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पूर्व नेता मोहम्मद नशीद ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? तो इसका आंसर है मालदीव। पूर्व नेता मोहम्मद नशीद ने मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। नेक्स्ट है, विक्रम किर्लोस्कर ने हाल ही में भारत के किस विभाग के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर है भारतीय उद्योग परिसंघ। विक्रम किर्लोस्कर ने भारतीय उद्योग परिसंघ विभाग में नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2018-19 में किस फूड डिलीवरी कंपनी को 29.4 करोड़ डॉलर 2035 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो ये आंसर है इसका डी, जोमेटो। जोमेटो को वित्त वर्ष 2018-19 में फूड डिलीवरी कंपनी है जो कि 29.4 करोड़ डॉलर यानी कि 2035 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक 2019 प्रकाशित किया है? तो इसका आंसर है एडीबी। एडीबी ने एशियाई विकास आउटलुक 2019 प्रकाशित किया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी सरकार ने अपने किस विभाग के डेविड मालपास को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है वित्त विभाग। अमेरिकी सरकार ने अपने वित्त विभाग के डेविड मालपास को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए अमेरिकी कंपनी अंतरिक्ष में कितने सैटेलाइट्स का नेटवर्क स्थापित करेगी? तो इसका आंसर है 3000 सैटेलाइट्स। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए अमेरिकी कंपनी अंतरिक्ष में 3000 सैटेलाइट्स का नेटवर्क स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, मार्केट कैप के हिसाब से हाल ही में कौन सी कंपनी टॉप 10 कंपनियों में पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो इसका आंसर है डी, रिलायंस इंडस्ट्री। मार्केट कैप के हिसाब से हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री टॉप 10 कंपनियों में पहले स्थान पर पहुंच गई है। नेक्स्ट है, किस देश की सेना ने हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए अमेरिकी वायुसेना के एक विमान का मलबा ढूंढा है? तो इसका आंसर है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए अमेरिकी वायुसेना के एक विमान का मलबा ढूंढा है। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विमानों के लिए लचीले और फोल्डेबल विंग्स बनाए हैं? तो इसका आंसर है नासा। नासा ने विमानों के लिए लचीले और फोल्डेबल विंग्स बनाए हैं। नेक्स्ट है, फेक न्यूज़ से निपटने के लिए किस देश की सरकार ने करीब 5.12 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है? तो इसका आंसर है सिंगापुर सरकार ने। सिंगापुर सरकार ने फेक न्यूज़ से निपटने के लिए करीब 5.12 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की व्याख्या पे आ जाते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में विमानों के लिए लचीले और फोल्डेबल विंग्स बनाए हैं। इससे इनकी मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस आसान होगा और ये विमान उड़ान के दौरान आकार बदल सकते हैं। अमेज़न सैटेलाइट्स के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए अमेरिकी कंपनी अंतरिक्ष में 3000 सैटेलाइट्स का नेटवर्क स्थापित करेगी। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपने स्पेस वेंचर के तहत प्रोजेक्ट कुइपर की योजना बनाई है। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में वित्त विभाग के डेविड मालपास को विश्व बैंक का 13वां अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे अभी वित्त विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री हैं और उनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2019 से 5 साल के लिए होगा। भारतीय सेना ने हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए अमेरिकी वायुसेना के एक विमान का मलबा ढूंढा है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के रोइंग जिले में कश्ती दल को विमान का मलबा 5 फुट नीचे बर्फ में दबा मिला। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में एशिया विकास बैंक आउटलुक 2019 प्रकाशित किया है, जिसमें एडीबी ने 2019-20 के लिए भारत के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को घटाकर 7.2% कर दिया है। नेक्स्ट है, फेक न्यूज़ से निपटने के लिए सिंगापुर सरकार ने हाल ही में करीब 5.12 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है और साथ ही 10 साल के जेल का भी प्रावधान किया है। प्रौद्योगिकी कंपनियां इस कानून को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मान रही है।
नेक्स्ट है पूर्व नेता मोहम्मद नशीद ने हाल ही में मालदीव देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। पूर्व राष्ट्रपति नशीद 51 साल के जो कि हैं राष्ट्रीय संसद के शीर्ष पद पर लौटने के लिए तैयार हैं। उनकी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी 87 सदस्यीय सदन में 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट है विक्रम किर्लोस्कर ने हाल ही में भारत के भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने भारतीय एंटरप्राइजेस के उपाध्यक्ष राकेश भारती मित्तल का स्थान लिया है। नेक्स्ट है जोमेटो के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो को $29.4 करोड़ जो कि है 2035 करोड़ रुपए के बराबर का घाटा हुआ है। हालांकि उनका रेवेन्यू 3 गुना होकर $20.6 करोड़ तक पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जिसे हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन साथ ही अन्य संबंधित संगठनों के प्रायोजन के तहत मनाया जाता है। 1948 में WHO ने प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया और इसकी जो थीम थी 2019 के लिए वो थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन और नारा था हेल्थ फॉर ऑल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इस पे। इसकी जो थीम थी वो थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन और नारा था हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट है BSE और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया INX ने पूंजी निर्माण मंच की अनुमति देने के अलावा दोनों देशों में निवेशक समुदाय और कंपनियों को जोड़ने के लिए मास्को एक्सचेंज MOEX के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। BSE और भारत INX मास्को एक्सचेंज के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय एक्सचेंज हैं। नेक्स्ट है जापान के अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा उसके हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान ने अपनी सतह पर एक गड्ढा बनाने के लिए एक क्षुद्र ग्रह पर विस्फोटक जारी किया और सौर प्रणाली की उत्पत्ति के संभावित सुराग खोजने के लिए भूमिगत नमूने एकत्रित किए। नेक्स्ट है चीनी वैज्ञानिकों ने पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली में एक तंत्र की खोज की है जो संक्रमित कोशिकाओं को आत्म विनाश के लिए ट्रिगर करता है। इस प्रकार रोग के प्रसार को सीमित करता है और पौधे के अन्य भाग को स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट है शिमला जिले में रिंजिन द्वार का उद्घाटन किया गया। सेना के पश्चिमी कमान प्रमुख ने शिमला जिले में सेना के एक अधिकारी के नाम पर पिर्थी सैन्य स्टेशन के प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया है। रामपुर के एवरीपट्टी में रिंजिन टावर का नाम डोगरा स्काउट्स के दिवंगत सब रिंजिन दोरजे के नाम पर रखा गया है। वह एक कुशल पर्वतारोही था जिसने माउंट एवरेस्ट और कई अन्य प्रमुख चोटियों को देखा था और इस अधिकारी की 2018 में माउंट ननकून पर चढ़ने का प्रयास करते समय एक हिमस्खलन में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है अपने एफर्ट को दुगना करने का और हम आपको अपने साइड से बेस्ट चीज़ दे पाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में ज़रूर बता दें कि उसमें कहाँ कमी रह गई है जिससे कि हम उसे इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।